पहाड़ों में 5 बहू का लटकता हुआ घर और रसोई। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। भैया, क्या कोई तरीका नहीं है इस नदी के पानी को बढ़ने से रोकने का? हम इसे किस तरह रोक सकते हैं? बस अगर बारिश आना बंद हो गई तो ये खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा। ये भादों का महीना है, इसमें बारिश ना होना ऐसा तो नामुमकिन है। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे सब इस पानी में बह जाएंगे। शिवाय, अभिनव, अनिल, राघव और आशीष ने गांव वालों से नदी के किनारे पत्थर लगाने को बोला। फिर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी के एक ओर पत्थर लगा दिए। इसके कुछ दिन बाद बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। हे भगवान जी, पानी तो काफी ऊपर तक आ गया है। हमें जाकर अपने पतियों को बताना होगा। सही कह रही हो प्रगति, ये पानी कभी भी जमीन पर आ सकता है। प्रगति और साक्षी दोनों दौड़कर वापस अपने लकड़ी के बने घर में पहुंची। राघव जी, पत्थर लगाने के बाद भी काफी ऊपर आ चुका है पानी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। प्रगति को गहराया हुआ देखकर 5 बेटे और गांव के कुछ आदमी नदी को देखने गई। नदी का पानी बिल्कुल मटमैला और काफी तेज रफ्तार से चल रहा था। सभी गांव वालों से कहो कि जल्दी से अपना जरूरी सामान ले ले और इस जगह को जल्दी से खाली कर दे, वरना ये नदी हम सबको ले डूबेगी। ने सभी को इस बारे में खबर फिर सबने अपना सामान जल्दी जल्दी बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेतों से कुछ सब्जियां भी ले ली और कुछ उनके पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी सभी को अपने साथ लेकर वहां से निकलने को तैयार हुए। उन लोगों का वो छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, इसलिए वहां दूर दूर तक बसावट नहीं थी। सभी लोगों ने बेबस होकर पहाड़ों की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। हम सबको ऊपर की तरफ जाना होगा, नीचे बाढ़ के आने का खतरा है। लेकिन शिवाय जी, हम बड़े जानवरों को ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? हम उन्हें अपने सहारे से ऊपर चढ़ाएंगे। माँ, सबसे पहले आप आइए। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। माँ, बात को समझिए। हमें समय रहते आप सभी को ऊपर की तरफ चढ़ाना होगा, उसके बाद ही हम चढ़ पाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बाढ़ के पानी में बह भी सकते हैं। इस पर सभी काफी घबरा गए। 5 बेटों और कुछ आदमियों ने मिलकर पहले बूढ़ों को ऊपर की तरफ चढ़ाया, जहां पहाड़ में एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। और फिर जब बेटों के चढ़ने की बारी आई तब तक नदी का पानी बाहर आ गया। पानी में लगातार लहरें उठने लगी और वो बड़ी ही तीव्र गति से उनकी तरफ बढ़ रहा था। भैया जल्दी कीजिए। अभिनव बेटा, राघव, अपने भाई की मदद कर। 5 बेटे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहारा लेते हुए समय रहते उस छोटी चट्टान पर चढ़ गए। उनके ऊपर चढ़ने की पानी की एक तेज और बड़ी लहर उस चट्टान से टकराई, जिससे कुछ गाय और बकरियां उसमें बह गईं। हे भगवान, हमारी गैया। शिवाय, अभी नहीं, देखो हमारी गाय और बकरी पानी में बह गई, कुछ करो। 5 बेटों ने गाय और बकरी को बचाने के लिए छोटी छोटी चट्टानों पर कुड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश की। अनिरुद्ध के हाथ में एक बकरी का पैर आ गया और उसने उसे पानी से खींच लिया, लेकिन बाकी सारी गाय बकरियां पहुंच से दूर जा चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमसे तो एक ही झटके में सब कुछ छिन गया। हमारा घर, खेत, बाग, हमारे पालतू जानवर भी। अब हम कहाँ जाएंगे? आप रोइए मत माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सभी गांव वाले उस पहाड़ की ओट में उस छोटी चट्टान पर बेबस होकर बैठे हुए थे। तूफान इतना बढ़ गया था कि वहां भी बारिश की ठंडी बूंदें उनके शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आसमान से ज्यादा आज उनकी आंखें बरस रही थी। सभी सावधान हो जाइए। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भी निकलना होगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। सभी गांव वालों ने बात मानकर पहाड़ों के बीच चलना शुरू किया। काफी देर चलते चलते वो काफी ऊपर आ गए, लेकिन अभी तक उन्होंने ठहरने की कोई भी ठीक जगह नहीं मिली थी। अरे और कितना चलना होगा इस बूढ़ी औरत के शरीर में? अब और चलने की क्षमता नहीं है। माँ जी, आप मेरी पीठ पर आ जाइए, आपको चलने की कोई नहीं। अभी हमने वंदना को अपनी पीठ पर लिया और फिर दोबारा चलना शुरू किया। चलते चलते वो लोग काफी ऊंचाई पर